Hello students, today we will do the revision of chapter first integers. Integers are the bigger collection of numbers which is formed by whole numbers and their negatives. Integers में क्या क्या होते हैं, whole numbers होते हैं और उनके negatives होते हैं. आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. जब हम एक नेगेटिव इंटीजर्स में एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो एक्चुअल में उनकी सब्ट्रैक्शन होती है और जो साइन आता है वो बड़े नंबर का आता है. जब बड़ा नंबर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइन आता है, जब बड़ा नंबर नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन आता है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है साइन और सेकंड में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. अब जब हम दोनों इंटीजर्स नेगेटिव लेते हैं तो उनकी क्या होती है, माइनस माइनस प्लस, उनकी आती है एडिशन होती है और साइन क्या आता है, नेगेटिव. Okay, now we will do addition and subtraction of integers using tiles. We will consider a yellow tile as a positive integer, a black tile as a negative integer and a yellow plus black यानी कि एक yellow हो और एक black हो उसको हम क्या लेंगे, zero. Here are some examples जिसमें हम integers को add करके देखेंगे positive and negative integers को. तो first question है 5 plus minus 3. इसके लिए हम 5 तो ये येलो टाइल्स ले लेंगे और 3 क्या ले लेंगे हम, ब्लैक टाइल्स. तो अब हम जैसे मैंने पहले कहा कि एक येलो एक ब्लैक क्या होती है, ज़ीरो. तो इसको यहाँ से निकाल दो, फिर इसको भी यहाँ से निकाल देंगे और इसको भी यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि ये तीनों क्या बन गई, ज़ीरो. तो आंसर कितना आ गया, येलो टाइल्स यानी कि 2 आंसर आ गया हमारा. तो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 प्लस माइनस 5. इसमें हम 2 पॉजिटिव यानी कि 2 येलो टाइल्स लेंगे और 5 हम कौन सी लेंगे, ब्लैक टाइल्स लेंगे. तो अब ये दो येलो एंड ब्लैक क्या बन गई, ज़ीरो. तो इसको बाहर निकाल देंगे, ये भी क्या बन गई, ज़ीरो. इसको बाहर निकाल देंगे. तो आंसर हमारा कितना आया, 3 ब्लैक टाइल्स यानी कि माइनस का 3. तो नेक्स्ट इज 5 प्लस माइनस 2. इसके लिए वैसे ही हम 5 येलो और 2 ब्लैक ले लेंगे. वैसे ही एक येलो एक ब्लैक क्या होती है, ज़ीरो. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो ये येलो टाइल्स बच गई हमारे पास, तो आंसर यानी कि प्लस में आएगा, दैट इज 3. नाउ वी विल डू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जैसे मैंने आपको प्लस और माइनस करना सिखाया इंटीजर्स का यूजिंग द टाइल्स, आप वैसे ही ये प्रॉपर्टीज़ को भी करके देख सकते हैं. ट्राई इट एंड इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट बिलो. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दैट मीन्स जब हम कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, हमारे पास इंटीजर ही आएगा. That means a plus b and a minus b are again integers where a and b are integers. Addition is commutative for integers. मतलब जब हम a plus b करते हैं तो वो b plus a के इक्वल आता है. That means अगर 2 plus 3 करते हैं that is 5 and 3 plus 2 is also 5. तो ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, जैसे भी करके हम इंटीजर्स को अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. एडिशन इंटीजर के लिए एसोसिएटिव भी होती है. मतलब कि जब हमने 3 इंटीजर्स को ऐड करना है तो हम पहले कोई भी 2 को कर लेते हैं, जैसे बी और सी को कर लिया, बाद में उसमें ए ऐड कर दिया, या पहले ए प्लस बी को कर लो, बाद में उसमें सी को ऐड कर दो. ऐसा हम कर सकते हैं. तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा. मैंने पहले वाली वीडियोज़ में ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल्स लेके बताई हैं. नाउ वी आर डूइंग क्विक रिविजन. ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी अंडर एडिशन. मतलब किसी भी इंटीजर में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है. -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -14. 7 इंटू -2 इज ऑल्सो इक्वल टू -14. तो चाहे तो यहाँ पे माइनस लगा लो, चाहे 2 के आगे लगा लो या 7 के आगे लगा लो, डजेंट मैटर. नेगेटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर गिव्स अ पॉजिटिव इंटीजर. मतलब जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, पॉजिटिव. जब हम जो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इंटीजर्स का अगर नंबर इवन है तो आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा. अगर उनका नंबर ऑड है तो क्या आएगा, नेगेटिव. मतलब अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 3 को कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, एंड सो ऑन. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू अ इंटीजर. मतलब जब हम किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है, इंटीजर आता है. मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. मतलब अगर 5 को 2 से कर रहे हैं तो आंसर 10 आएगा, और अगर 2 को 5 से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 10 आएगा. मल्टीप्लिकेटिव इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. जैसे एडिशन में करते होते हैं कि पहले
3 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले किसी 2 को कर लो, बाद में तीसरे को कर दो, आंसर विल बी द सेम। 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी भी इंटीजर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इंटीजर आता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब दो चीज़ें अंदर क्या हैं, सम में है, और बाहर की चीज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए इंटीजर है उसको हमने इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ए को बी से करेंगे, बाद में ए को सी से करेंगे, बीच में क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियोस। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में क्या होता है, जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्या आता है, वो नेगेटिव इंटीजर, और अगर वही माइनस हम उठा के ऊपर वाले में लगा दे तभी भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे ये -4 है, मैंने उसको -2 से डिवाइड किया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, 2। तो डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर गिव्स द पॉजिटिव इंटीजर एज अ कोशेंट। फॉर एनी इंटीजर a divided by 0 is not defined. In case of any number, not only integers, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है, आंसर में कुछ नहीं आता, वो हमें अभी तक नहीं पता। तो जब हम a को यानी किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड कर दे तो आंसर में वही इंटीजर आता है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको करके बताया टाइल्स के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आप वैसा करके देखिए, एंड आप जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी उससे देखने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।